हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग प्रोनाउन शुरू करेंगे, लेकिन प्रोनाउन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये क्लास को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब का ही तो क्लास है। अगर जो स्टूडेंट ये सोच कर यहाँ आए हैं ना, तो वो मत यहाँ पढ़िए, ठीक है। और वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आज मैं प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और ये प्रोनाउन टॉपिक में आपको जीना सिखाऊंगा और प्रोनाउन टॉपिक आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग जब ये क्लास देखने के लिए आए हैं तो आप लोग किताब की तो ज़रूरत नहीं है, एक मोटी सी कॉपी जरूर लेके बैठे होंगे। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको आपको लिखते चलना है, ठीक है ना। और एक नए अंदाज से मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। आज तक आप कहीं ना कहीं प्रोनाउन जरूर पढ़ेंगे, उससे कहीं अलग तरह का प्रोनाउन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन। हाँ, आज आपको मैं बताना चाहूँ, आज का क्लास बहुत छोटी रहेगी। कल से जो क्लास आएगी वो आपका बहुत बड़ी रह सकती है। मिनिमम 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा का क्लास रहेगी, क्योंकि दिसंबर तक ये बैच मुझे समाप्त करना है। तो 1.5 से पौने 2 घंटा आपका यूट्यूब पर क्लास रहेगी और वीडियो अपलोडिंग टाइम 9 PM रहेगी। 9 PM में आपका वीडियो अपलोडिंग हो जाएगी, स्ट्रीमिंग हो जाएगी 9 PM में। तो आप लोग 9 PM से ही वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे आज 9 PM में हुई है तो कल भी 9 PM में ही होगी। टाइमिंग थोड़ा चेंज किए हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ओके। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, प्रोनाउन भी क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पहला जो देखते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला क्या है? नाउन है। पहला डियर फ्रेंड्स क्या है? नाउन। तो थोड़ा हम लोग नाउन पर डिस्कस करेंगे। नाउन क्या है? तो आपको याद रखना है, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। डियर फ्रेंड्स, नाउन क्या है? नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी जितने नामधारी शब्द हैं सब के सब नाउन है। प्रोनाउन पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, आपको इतना ही याद रहेगा, इससे काम चल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आज मेरा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। तो आपको नाउन जानना जरूरी है। जानने में कितना जानना जरूरी है? बस इतना ही जानना जरूरी है कि नाउन एक क्या है? नेमिंग वर्ड है। इसके सिवा और कुछ नहीं जानना जरूरी है, ठीक है ना। नेमिंग वर्ड मतलब क्या? नामधारी शब्द। अगर इसका हिंदी करूं तो इसका हिंदी हो जाएगा नामधारी शब्द। नामधारी शब्द। अब जितना नामधारी शब्द है सब के सब नाउन है। जैसे अगर मान लीजिए हम राम बोल रहे हैं तो राम क्या है? एक नाउन है। अगर हम बोल रहे हैं टेबल, टेबल टेबल भी किसी का नाम है, किसी चीज का नाम है। टेबल भी क्या है? नाउन है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का नाम रहेगा। जैसे मार्कर, मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो मार्कर भी क्या है? नाउन। इट्स, आई होप आप लोग नाउन समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे इतना ही नाउन नहीं है, मैं जब नाउन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। ये मत सोचिएगा कि सर कहीं छोड़ के तो निकल नहीं रहे। नहीं, मैं छोड़ के कुछ नहीं निकल रहा हूँ। नाउन बस टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक ग्रामर का एक एक टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 100% मुझे इंग्लिश में का तैयारी करना है, 90% 80% नहीं, ठीक है। मैं जब पूरा क्लास दिसंबर में इसको समाप्त करूंगा, जब मैं समाप्त कर दूंगा तो आपको कुछ अलग लगेगा। हाँ सर, आप तो कुछ पढ़ाएं। और इसके लिए बस आपको क्या करना है? इस चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करना है और कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करना है आप लोगों को। बस इतना ही काम करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो नाउन कहोगे सर जितना आप पढ़ाए उतना समझ गए, तो जितना हम पढ़ाए उतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखिए, नाउन के बाद बाबू क्या आता है? प्रोनाउन। नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब देखो, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है प्लेस ऑफ ए नाउन है। प्लेस ऑफ ए नाउन,
उत्तरी के, तुम क्या कहोगे, प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के बदले जो आता है ना उसी को तो हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम पूर्ण रूप से डिफाइन भी करेंगे और समझाएंगे। बस अभी इतना समझो, प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। बस इतना ही याद करना, हाँ बस इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा अभी याद नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आपको अभी नहीं बताया कि प्रोनाउन में आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये यही टॉपिक नहीं, सभी टॉपिक आपको जीना सिखाऊंगा। ऐसा लगेगा कि ग्रामर कुछ है ही नहीं, इसकी रत्ती भर का औकात है और बवंडर मचा रखा है। तो मैं ये बवंडर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग को क्या करना है, मैं जो पढ़ाऊँ उसे लिखते चलना है और याद करते चलना है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। तो अब देखोगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, देखो जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राम इज इंटेलिजेंट बट he is not laborious. He is not laborious. तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कहा राम इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट लेबोरियस। राम तेज तो है, राम तेज है, परंतु वह मेहनती नहीं है, वह मेहनती नहीं है। तो अब देखिए यहाँ जो ही आया किसके लिए आया, ही किसके लिए आया, राम के बदले आया। राम के बदले यहां हम क्या यूज किए, ही। तो ही एक क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ओके, इसका डिटेल एनालिसिस हम बाद में करेंगे। अभी शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, राम के बदले यहां क्या आया, ही आया, ठीक है ना। तो जो नाउन के बदले आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के ए लगा देते हैं, प्लेस ऑफ ए नाउन, किसी नाउन के बदले जो आता है उसी को तो हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट है ही आप लोग का अपना, बस टाइप करना है, लिखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। ओके, अब देखिए प्रोनाउन में अभी बस इतना समझना है। अब चलो प्रोनाउन के बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे हम एडजेक्टिव पे। कहोगे सर आप तो प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, तो नाउन भी बता रहे हैं, प्रोनाउन भी बता रहे हैं, एडजेक्टिव भी बता रहे हैं। बाबू, प्रोनाउन पढ़ने के लिए एडजेक्टिव और नाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं प्रोनाउन पढ़ाऊं और मैं जहां मैं प्रोनाउन में समझा पाऊं वहां आपको समझ में नहीं ये नाउन क्या है और ये एडजेक्टिव क्या है। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको उतना चीज प्रोनाउन में बता देता हूं शुरू में ही, जितना पढ़ने से आपको प्रोनाउन समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, नाउन का एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और एडजेक्टिव का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग में पढ़ाऊंगा तो को तोड़ी के इतना बड़ा टॉपिक है, आज तक मैं तो कभी इतना पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा, जैसे आज प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखो एडजेक्टिव का काम क्या है, ये क्या करता है, एड एक्स्ट्रा समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। हो गया। देखो एड एक्स्ट्रा समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ अतिरिक्त जोड़ता है। एड एक्स्ट्रा समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है। नाउन में भी जोड़ता है या प्रोनाउन में भी कुछ जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। ओके, उतारिए यहां तक, कॉपी करिए।
कॉपी हो गया। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखते हैं आई वांट टू सेल दिस पेन, दिस पेन, आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन। देखिए मैं इस कलम को क्या करता हूं, बेचना चाहता हूं, मैं इस कलम को बेचना चाहता हूं। तो अब देखो मैं, ये तो मैं हूं, मैं, तो ये तो एक प्रोनाउन है, अपने लिए एक आया आई, तो ये आपका क्या है बाबू, प्रोनाउन है, ठीक है ना। और कलम क्या है, नाउन। और नाउन में एक्स्ट्रा चीज क्या करता है, दिस क्या कर रहा है, इसको फिक्स कर रहा है, और यहाँ फिक्स भी करता है, एक बात याद रखना। और जो फिक्स करता है ना उसको डिटरमाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिटरमाइनर। तो यहाँ पेन को फिक्स कौन कर रहा है, दिस। ये क्या करता है, पेन को फिक्स, यानी इस कलम को बेचता हूं मैं, इस कलम को बेचता हूं, यानी इस कलम को दिस क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। तो ये जो दिस जो है इसको ये फिक्स किया, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये हो गया डिटरमाइनर। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ओके, तो इसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब फिर हम वापस आते हैं किस पे, प्रोनाउन पे। तो अब हम लोग प्रोनाउन पे जो डिस्कस करने वाले हैं बाबू, अब हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब प्रोनाउन का हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन तो हम समझ गए, अब क्या समझेंगे, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और इसका डेफिनेशन। इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। पहले ही बोला कि आज का क्लास बहुत छोटी रहेगी, तो आज का क्लास मैं छोटा दूंगा। कल मैंने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लास जो मैंने यहाँ तक समझाया समझ में आ गया होगा। लेकिन कल से बहुत लंबी क्लास होगी, ये मत सोचिएगा 5-10 मिनट तक पढ़ाएंगे, 15-20 मिनट और छुट्टी दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। लंबा पढ़ाएंगे और आप लोग का कोर्स दिसंबर तक समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो ओके, कल मिलते हैं। बस आप लोग एक काम करिए, ये यूट्यूब पर फ्री क्लास है, ठीक है। मेरे ऑफलाइन बैच में इसी का पेड करना पड़ता है स्टूडेंट को, ठीक है ना। और यहाँ मैं वही चीज़ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको फ्री समझ के इग्नोर मत कीजिएगा। कोई चीज़ फ्री में देना किसी को तो लेना नहीं चाहता है, एक मेंटलिटी हो जाता है, फ्री वाला चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस मेंटलिटी से यहाँ बाहर निकलिएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, मैं जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ना, कोई भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम में काम देगा। जहां जहां जो एग्जाम में इंग्लिश पूछेगा सभी में ये काम देने वाले। बस इतना समझ लो, दुनिया का जो भी एग्जाम होगा अगर उसमें इंग्लिश पूछेगी तो मैं जो पढ़ाऊंगा उससे अवश्य आएगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।